हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो कार्तिक के महीने में सुबह के समय तुलसी की पूजा किस प्रकार की जाती है और कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष फल मिलता है अगर आप कार्तिक के महीने में रोज़ सुबह उठकर पूजा करते हैं। तो पूजा की तैयारी किस प्रकार करनी है ये मैं पिछले की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें केवल पूजा करना दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। पहला दिन है तो गौरी गणेश की पूजा आप ज़रूर करना। तो यहीं पर जो है ना मैंने पथवारी माता के पास चावलों के आसन के ऊपर और फूलों के आसन के ऊपर गौरी गणेश को जो है ना यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। सबसे हमेशा कहती हूँ पूजा में सबसे पहले जो है ना जिस भगवान का जिस देवी देवता का पूजन करने वाले हैं उनका ध्यान किया जाता है। कार्तिक का महीना श्री हरि की भक्ति में रंगने का महीना है। तो ये ठाकुर जी का महीना है। तो जितनी कोशिश हो सके इस महीने में आप ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक का पूजन करना है, दीपक प्रज्वलित करना है और उससे पहले इस तरह से अपने सीधे हाथ में तिली और थोड़े से पुष्प लेकर ठाकुर जी का, तुलसी मैया का, गौरी गणेश का, सबको आपका जो है ना मन में आपको ध्यान करना है। ये पूजा पूरी 1 महीने की पूजा होती है। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। अब देखिए गृहस्थ जीवन में आप जितने नियमों का पालन कर पाएँ वो आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना इसमें आवश्यक होता है। ज़मीन पर सोना होता है। मतलब अपनी गृहस्थी में इतना मन नहीं लगाना, इतना ठाकुर जी की सेवा में आपको मन लगाना है। तो ये पूरा महीना जो है ना ठाकुर जी से प्रेम करने का महीना है। जब हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं ना तो उसके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो बस वही जो है ना आपको ध्यान रखना है, अपने ठाकुर जी से प्रेम करना है और उनकी पूजा में जो है ना अपना पूरा मन लगाना है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि इस पूजा में केवल एक टाइम भोजन आप कर सकते हैं। अगर आप खाने के बिना नहीं रह सकते, नमक के बिना अगर नहीं रह सकते तो सेंधे नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग फलाहार से ही 1 महीना कर रखते हैं इसमें व्रत। तो सबकी अपने अपने शरीर में जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से पूजा जो है ना की जाती है। शालिग्राम भगवान का पूजन आप कर सकते हैं। ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का पूजन भी आप कर सकते हैं। तो सब एक ही रूप है, आप सबको पता है, एक ही के अलग अलग जो है ना रूप है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिट्टी से अपने ठाकुर जी बनाकर तुलसी पे के पास में ही मिट्टी लेकर मिट्टी से ठाकुर जी बनाते हैं और उनकी जो है ना महीने भर पूजा करते हैं। तो पहले के ज़माने में तो जो है ना मूर्तियाँ आसानी से नहीं मिलती थी, इतना डेवलप नहीं था संसार। लेकिन अब तो जो है ना सबके यहाँ पर मूर्तियाँ उपलब्ध हैं भगवान की। तो भगवान की ही आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी की अगर बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी की भी बना सकते हैं। वो देखिए आपकी इच्छा है, आपकी भावनाएं हैं। तो मैं तो केवल जो है ना मेरे यहाँ पर शालिग्राम भगवान भी है और 1 महीने के लिए मैं तुलसी के वृक्ष के नीचे ही जो है ना शालिग्राम भगवान को विराजमान करूँगी। तो मैंने यहाँ पर भगवान शालिग्राम को विराजमान कर लिया है। आज पहला दिन था तो लड्डू गोपाल को भी मैंने साथ के साथ स्नान करवाया है और लड्डू गोपाल को पूजा करने के बाद मैं नीचे मंदिर में ले जाती हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा तेज़ धूप रहती है। तो बस यहाँ पर वही स्नान करवाया है। कच्चा दूध जो रोज़ प्रयोग में लिया जाता है, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, सबसे जो है ना रोज़ स्नान करवाया जाता है। घी, शक्कर, शहद ना भी हो तो दूध, दही आपको रोज़ लेना होता है। डेली ताज़ा दही जो है ना जमाना होता है। तो यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है और तिली का बहुत महत्व होता है कार्तिक के महीने में। तो तिली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में करना। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। शालिग्राम भगवान की जब आप पूजा करते हो ना तो जनेऊ आपको ज़रूर चढ़ाना होता है। एक बात और बताना चाहूँगी, काफ़ी जगह ये मान्यता है कि भगवान शालिग्राम की पूजाएँ जो है ना औरतें नहीं करती हैं। अगर आप क्या नहीं करती हैं तो आप ना करें। बहुत सारे लोग करते हैं इसलिए मैंने इसमें बता दिया है। तो केवल आप जो है ना ठाकुर जी की भी पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ठाकुर जी नहीं है वो मिट्टी के ठाकुर जी की प्रतिमा बनाकर उनकी रोज़ा पूजा कीजिए। तो जैसा आपको सही लगे, जौन सा तरीका आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो विधि विधान है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं मिट्टी के ठाकुर जी नहीं बनाती हूँ क्योंकि पहले से मेरे घर में ठाकुर जी हैं तो उन्हीं की जो है ना मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना रोली और तिली चढ़ाकर जो है ना मैं तुलसी मैया की पूजा कर दूंगी। तुलसी मैया पर रोज़ रोली का टीका लगाया जाता है और उसी रोली के टीके से जो है ना अपनी माथे पर जो है ना बिंदी लगाई जाती है और मांग भरी जाती है। इसके बाद जो है ना पुष्प चढ़ा दीजिए, माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दीजिए। ये पूजा कब की जाती है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। कार्तिक के महीने में जो है ना सुबह स्नान का महत्व होता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा व्यस्त हो जाती हूँ तो इतना जल्दी तो मैं कह नहीं पाऊँगी
कि मैं 5 बजे उठकर पूजा कर देती हूँ, तो ये एकदम गलत होगा कहना। हाँ, कभी कभी जल्दी उठ भी जाती हूँ तो सारा काम जल्दी हो जाता है और जल्दी स्नान करके तुलसी मैया की पूजा हो भी जाती है, लेकिन डेली ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपकी कोशिश करें कि 8 बजे तक जो है ना ये पूजा आप कर लें। और इस पूजा का महत्व जो है ना सुबह के समय ही होता है। तो सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है और फिर जो है ना इस तरह से ठाकुर जी की आपको पूजा करनी है। इस महीने में जो है ना ठाकुर जी के आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, मतलब ये तो ऐसे रामबाण उपाय है ना कि अगर आपने इनको कर लिया ना तो इसका अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। खासकर औरतें अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करती हैं तो बहुत जल्दी जो है ना ये फल देने वाला होता है। तो आपकी कोई विशेष इच्छा है, मनोकामना है, तो आप तुलसी मैया के सामने और ठाकुर जी के सामने बैठकर इस पाठ को कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा। इसके बाद जो हमने पथवारी माता बनाई है ना, इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा जल सींच देंगे इस तरह से, या फिर जो स्नान का जल होता है जिससे हम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं वो जल भी जो है ना आप इस पथवारी माता में डाल सकते हैं। इसके बाद वही चंदन और तिली से जो है ना इस पथवारी माता का हम पूजन कर देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। तिली का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तिली बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर लेकर आइएगा। सफ़ेद तिली सही रहती है तो सफ़ेद तिली का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पथवारी माता का मैंने पूजन कर दिया है। भोग आपको ज़रूर लगाना है। अब सुबह सुबह तो देखिए कौन पकवान बनाने बैठता है, तो आप जो है ना कोई मिठाई बना लीजिए और रोज़ जो है ना उस मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी का पत्ता जो है ना, यानी तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें। फल का आप भोग लगा दीजिए। तो जैसी देखिए आपके यहाँ महीने भर जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। इसके बाद करनी है आपको आरती। अगर ठाकुर जी की आरती तो वैसे सभी लोगों को आती है, जिनको नहीं आती है तो केवल घंटी बजाकर जो है ना आप आरती कर सकते हैं। जिनको नहीं आरती उनके लिए घंटी बहुत अच्छी सुविधा होती है। तो घंटी में जैसे जो है ना सुरों मंत्रों की ध्वनि निकलती है, तो आप जो है ना घंटी बजाइए और जो है ना इस तरह से आरती ज़रूर कीजिएगा। तुलसी के नीचे अगर आप भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप रोज़ तुलसी सहित मंजरी आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान शालिग्राम जो है ना तुलसी को इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। और किसी को किसी की मनपसंद चीज़ अगर रोज़ दे दी जाए ना तो वो इंसान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो बस आपको यही करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। रोज़ 21 या 11 परिक्रमा जितना मुझ पे हो पाता है उतनी परिक्रमा लगाती हूँ। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।